धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां भगवती वैष्णो देवी जी की असीम अनुकंपा से आप सभी भक्तजन को मां के प्रांगण में उपस्थित होकर के मां का स्तुति पाठ, मां का सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज का जो समय है ये बड़ी ही शुभ वेला है। आज माघ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उसकी आज महानवमी है, आज दुर्गा नवमी है। ऐसे समय, ऐसी मां की पूजा की जो वेला है ये बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब व्यक्ति कई वर्षों तक, कई जन्मों तक मां की आराधना, प्रभु की आराधना करता है, तभी उसे मां का ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। मां भगवती वैष्णवी जो कि इसी दिव्य गुफा के भीतर पिंडी के स्वरूप में विराजमान है, जिनका दर्शन माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी, माता श्री महासरस्वती के स्वरूप में है। ये वही मां जगदम्बा, मां जगजननी है जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। भक्त किसी भी भाव से मां को याद करे, कोई भी भाव लेकर के मां की आराधना करे, कोई भी मनोकामना लेकर के मां के दरबार में पहुंचे, मां अवश्य ही उसे पूरा करती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सदा मां की आराधना, प्रभु की आराधना करे। मां की आराधना के साथ साथ, प्रभु की आराधना के साथ साथ व्यक्ति को चाहिए कि वो सदा अपने धर्म का पालन करे, क्योंकि यदि हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो यो साधना में हमें परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, दया धर्म का पालन करते हैं, क्षमाशील होते हैं, दान धर्म का पालन करते हैं, धैर्य धर्म का पालन करते हैं, इस तरह यो धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनका पालन करते हुए यदि व्यक्ति मां की आराधना, प्रभु की आराधना करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आते। शास्त्र यहां तक कहते कि उसको मृत्यु छू भी नहीं सकती। पूर्व काल की बात है कि है वंश के एक क्षत्रिय हुए। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उसी तरह एक है वंश का एक क्षत्रिय समाज है। उस है वंश के एक राजकुमार हुए जिनका नाम पुरपरंजय था। वे राजकुमार अपने पिता की तरह बड़े धार्मिक थे, सदा मां की आराधना करते, प्रभु की आराधना करते, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते और सदा अपने धर्म का पालन करते। उनके राज्य में आने वाले जितने ऋषि मुनि उनका भी बड़ा सत्कार करते, उनका पूजन करते, उनकी रक्षा करते। एक दिन परपुरंजय नामक जो राजकुमार थे वो आखेट के लिए, शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। उन्होंने वृक्षों की आड़ से लेकर के, वृक्षों की ओर लेकर के दूर से देखा कि एक मृग उन्हें नजर आ रहा है। एक मृग के ऊपर दृष्टि पड़ी। तब उन्होंने उस मृग को देख करके बाण छोड़ दिया। दौड़ते हुए पास पहुंचे कि मैंने मृग का शिकार कर लिया, परंतु जब पास जाकर के देखा कि एक मृग चर्म पहने हुए एक ऋषि कुमार को बाण मार दिया। जिस तरह महाराजा दशरथ ने दूर से बिना देखे श्रवण कुमार को बाण मार दिया था, उसी तरह उस राजकुमार ने उस ऋषि कुमार को बाण मार दिया। वे राजकुमार बड़े दुखी हुए, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि हमने सदा ऋषि मुनियों की रक्षा की है, आज अपने ही हाथों मैंने एक ब्राह्मण की हत्या, एक ऋषि की हत्या कर दी। वे अपना धनुष बाण छोड़ करके, अपना घोड़ा छोड़ करके अपने पिताजी के पास पहुंचे, अपने राज्य में पहुंचे और उन्होंने सच सच जो बात, जो घटना हुई थी वो सारी पिता से कह दी। उन्होंने कहा कि पिताजी, मैंने भूल से ऐसा किया है। यदि मुझे पता होता कि वहां मृग चर्म ओढ़े हुए कोई ऋषि कुमार हैं तो मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करता। पिता ने कहा कि
ये हमारे कुल के लिए बड़ा धब्बा है कि हमने एक ब्राह्मण की, एक ऋषि की हत्या की है। आप शीघ्र मुझे लेकर के वहां चलो जहां आपने उस ऋषि कुमार को मारा है। दोनों पिता पुत्र वहां वन में जाते हैं और देखते हैं कि ऋषि कुमार को बाण लगा हुआ है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने सोचा कि हमसे बहुत बड़ा पाप तो हुआ ही है, क्यों ना इनके माता पिता को ढूंढ करके इसका शव जो है ये वहां पहुंचाए। तब उन्होंने पता किया, आसपास जितने आश्रम थे वहां पता किया कि ये ऋषि कुमार कौन थे। तब वो एक आश्रम में पहुंचे जो अरिष्टनेमा ऋषि जी का आश्रम था। अरिष्टनेमा ऋषि बड़े तपस्वी थे। जब उन्होंने देखा कि राजा और राजकुमार जो कि बड़े धर्मात्मा हैं मेरी कुटिया में पधारे हैं, तब वो ऋषि अरिष्टनेमा मुनि राजा और राजकुमार का सत्कार करने लगे, उनका अतिथि पूजन करने लगे। परंतु राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम इस सत्कार के योग्य नहीं। हे ऋषि, हे परम ऋषि, हमसे ब्रह्म हत्या हुई है। हमने एक ऋषि कुमार की हत्या कर दी है, जिसके कारण हमने ब्रह्म हत्या की है, इसलिए हम आपके सत्कार के योग्य नहीं है। दोनों मुंह लटकाए हुए ऋषि के सामने खड़े हैं। तब अरिष्टनेमा ऋषि ने कहा कि आपने किस तरह एक ब्राह्मण का वध किया, किस तरह आपने ऋषि की हत्या की। आपके वंश में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, फिर ये भूल आपसे कैसे होगी। तब उन्होंने सारी घटना बताई। फिर ऋषि ने कहा कि वो ऋषि कुमार कहाँ है, आप उसका शव ढूंढ करके ले आइए। दोनों पिता पुत्र वहां जाकर के जब पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वो ऋषि कुमार का जो शव था वहां पर नहीं है। वे और भी बड़े दुखी हुए कि पहले तो हमने इसकी हत्या कर दी, अभी हम इसके शव की रक्षा भी नहीं कर पाए, हमें बहुत भयंकर पाप लगेगा। पता नहीं कौन जंगली पशु इसे खा गया, ले गया, हम इसके शव की रक्षा भी नहीं कर पाए। तब उन्होंने राजकुमार और उसके पिता राजा पुनः ऋषि के पास पहुंचे। दोनों कांपते हुए स्वर में बोल रहे हैं कि हे ऋषि, हमसे भूल के ऊपर भूल हुई जा रही है। हमने पहले तो उसकी हत्या की और फिर उसके शव की रक्षा भी नहीं कर पाए। तब ऋषि ने अपने कुटिया के भीतर आवाज लगाई कि हे पुत्र, जरा बाहर आओ। तब वही ऋषि कुमार जिसको बाण लगा था वो अपनी कुटिया से बाहर आया, बिल्कुल स्वस्थ, जिसे एक खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। तब ऋषि ने कहा कि हे राजा, क्या यही ऋषि कुमार था जो आपने वन में मरा हुआ देखा था? राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए, राजकुमार बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसको तो बाण लगा था, ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, फिर ये जीवित कैसे हो गए? उन्होंने पूछा, क्या ये आपकी तपस्या का प्रभाव है या आपके ऋषि कुमार में, आपके पुत्र में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे ये मृत्यु से लड़ करके पुनः वापस लौट आए हैं? तब ऋषि ने कहा कि हम सदा मां गायत्री, मां जगदम्बा की आराधना करते हैं। मां जगदम्बा की आराधना करने के साथ साथ हम सदा धर्म का पालन करते हैं। हम जीवों पर सदा दया करते हैं। हमारा कोई अपराध कर दे हम उसे क्षमा कर देते हैं। हम ऋषियों के, ब्राह्मणों के जो सद्गुण हैं उनको प्रकट करते हैं, जो उनके अवगुण हैं उनके ऊपर हम दृष्टि नहीं डालते। हमारी कुटिया में कोई अतिथि आ जावे, उसको भोजन कराए बिना, तृप्त कराए बिना हम कभी भी भोजन नहीं करते। इस तरह उन्होंने सभी पूरे धर्म का वर्णन किया कि हम सदा धर्म का पालन करते हुए मां जगदम्बा की आराधना करते हैं, जिससे हमारे ऊपर मां जगदम्बा, मां गायत्री की बड़ी कृपा है, जिसके कारण मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती। कहने का भाव, कथा का भाव यही है कि जो भक्त
मां की आराधना के साथ साथ, प्रभु की आराधना के साथ साथ अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके ऊपर सदा मां की कृपा रहती है। आज स्वार्थवश लोग अपना धर्म छोड़े जा रहे हैं। विवाह हुए 4-5 साल हो जाएं, किसी के पुत्र ना हो, वो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे पंथ में चले जाते हैं। जो पुत्र, जो मनोकामना यदि मां भगवती पूरी नहीं कर सकती, उसे कोई अन्य पंथ, कोई देवता पूरा नहीं कर सकता। यदि सनातन में कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही, आप किसी भी पंथ में चल जाएं, वो प्राप्त नहीं होगी। कोई रोग, कोई लंबी बीमारी लग जाए, लोग सनातन को छोड़ देते हैं और कहा कहीं किसी अन्य पंथों में जाना आरंभ कर देते हैं कि वहां जाकर के हमारा रोग दूर हो जाएगा। बंधुओं, ये तो कर्म का प्रभाव है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होगा। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। हमारे सनातन में ऐसे प्रसिद्ध मंत्र हैं जिनका जाप करने से बड़ी सी बड़ी व्याधि वो दूर हो जाती है, परंतु करे कौन? स्वार्थवश धर्म छोड़ने वाले व्यक्ति का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते, धर्म एव हतो हन्ते धर्मो रक्षते रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधेत्। जो स्वार्थवश व्यक्ति अपने धर्म का विनाश कर देता है, उसका विनाश किया हुआ जो धर्म है उसी व्यक्ति का विनाश कर देता है। और जो व्यक्ति कष्ट में भी रह करके अपने धर्म का संरक्षण करते हैं, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, उसका धर्म भी पिता के तुल्य उसकी रक्षा करता है। इसलिए हमें मां की आराधना के साथ साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप सभी आज बड़े ही शुभ दिन के ऊपर मां जगदम्बा के दरबार में आए हैं। आप सभी मां भगवती जी की उपासना, मां की आराधना कर रहे हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन मां का जो महाशक्तिशाली निवारण मंत्र है, जो कि इस दिव्य गुफा के द्वार पर अंकित है, सभी भक्तजन मां के एक जयकारे के साथ उसका जाप करें।